मेरा नाम दीक्षा कौशल है और मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल राइटर मीम साहब के नाम से है। तो मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। तो आज भी मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मैं बहुत छोटी कक्षा में पढ़ती थी और मुझसे पूछा गया था कि आपका रोल मॉडल कौन है। क्लास के 99% बच्चों ने अपनी माँ का नाम बता दिया। वो 100% हो सकते थे अगर मैं भी वही बोल देती, पर मैंने सोचा कि ये मम्मी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह की मेरी मम्मी रही हैं, वो अगर सभा या महफिल में बैठ जाएं तो उनके 4 दोस्त एक्स्ट्रा बन जाएंगे। वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, प्यारी सी, मासूम सी औरत रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ऐसी औरत को मैं एप्रिसिएशन की नजर से तो देखती हूँ, पर ये रोल मॉडल तो बड़ा होता है ना, जो स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, जो अपने डिसीजंस खुद ले पाए और जब कुछ गलत हो ना तो रिवोल्ट करके खड़ा हो जाए, जो हिम्मत का पर्याय हो। तो मैंने क्लास में बोल दिया कि रोल मॉडल जो भी हो वो अभी तक तो मैंने नहीं बनाया, पर ये मम्मी तो बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी कुछ महीनों पहले हमें हॉस्पिटल से एक फोन आता है। तो ड्राइवर अंकल का फोन आता है कि हेलो बेटा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, पापा को लेके ऐसे ऐसे हुआ, जल्दी 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 तुम आ जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती कि हुआ क्या, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, तुम जल्दी से इस हॉस्पिटल में पहुंचो। तो हम समझ तो गए थे कि कुछ गड़बड़ या ऊपर नीचे हुआ है। तो मैंने अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए और सोचा, अपने भाई से बोला कि एक काम कर, तू चले जा, मैं मम्मी को अपने हिसाब से बताकर आ जाऊंगी। मुझे लगता है पापा का या तो कुछ एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसी बात है। हालांकि मम्मी ने हमारे चेहरे पे आई इतनी सारी हेजिटेशन को समझ लिया और उन्होंने बोला कि क्या हुआ, कुछ बात है। हमने हिम्मत का पर्याय देते हुए बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस पापा को थोड़ी सी चोट आई है, शायद ऐसा लगता है, या एक्सीडेंट हो गया, अंकल का, ड्राइवर अंकल का फोन आया था। मम्मी ने मुझे देख के कहा कि अच्छा, तो इट्स एन इमरजेंसी, तो हमें इतना लेट नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत चलना चाहिए। हम आ तो गए। हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, घर से लेके हॉस्पिटल तक के रास्ते में मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहे कि अभी ये क्या सोचेंगे, ऐसा ना हो ये पापा को देख कर एकदम बह जाएं, ऐसा ना हो इनके आंसू टपकने लग जाएं, हमें हिम्मत से काम लेना है, ऐसा ना हो ये कमजोर पड़ जाएं। इन्हीं सारे विचारों का गुबार मेरे दिल में चल रहा था, मेरे मन में चल रहा था कि मैंने देखा हॉस्पिटल में वो एक फाइल तैयार करी हुई थी जिसपे किसी किसी जगह मम्मी के सिग्नेचर चाहिए थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं सिग्नेचर करती हूँ, आप काम स्टार्ट कर दिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, पापा को आपके एक हार्ट अटैक था, इट्स 100% ब्लॉकेज है, तो हमें तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इतनी बात सुन के जब मैं साइन कर रही थी तो उसमें कहीं कहीं जगह पेपर्स में लिखा हुआ था कि हम ऑपरेट तो कर रहे हैं बट हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इस बीच अगर डेथ भी हो जाती है तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। ऐसे कागजों पे साइन करने में मेरे हाथ जो हिल रहे थे और जो कप रहे थे, मैं अपने आप को समझ नहीं पाई और वो लेटर पढ़ के एकदम से ब्लैकआउट हो गया, बेहोश होकर गिर गई। मम्मी ने कुछ देर बाद होश आने के बाद बोला कि यहाँ हिम्मत की जरूरत है, अगर नहीं झेला जा रहा तो घर चले जाओ, पर यहाँ पर हम पापा को संभालना है, 2 जने वीक नहीं पड़ सकते। उस दिन मुझे समझ आया कि जितना वीक मैं इस औरत को समझती हूँ, ये इतनी वीक है नहीं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस दिन फिर पापा सब ठीक हो गए और वो घर आ गए। घर आते ही हमें लगा कि धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं। घर आते ही पापा को सुबह तक ठीक रहे, शाम में उनको फिर से इतनी जोर का दर्द हुआ कि और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। एंड हमें लगा कि अभी क्या करें, इतना ज़्यादा हम कब गए, सब डर गए कि 12-1 बजे हमें पापा को दोबारा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो जब मम्मी जा रही थी, मम्मी ने मुझसे कहा कि नहीं, तू नहीं जाएगी, क्योंकि घर पे एक इंसान तो रहना चाहिए। गाड़ी रुकवा के मम्मी वापस आई और मम्मी ने मुझसे बोला कि सुन, अब कुछ भी हो सकता है, anything can happen and you have to be mentally prepared। उस दिन मुझे समझ में आया कि मम्मी जितनी कमजोर दिखती हैं उतनी कमजोर है नहीं। हम लोगों में से मेरा भाई और मैं जैसे यंग जनरेशन को बिलोंग करती हूँ फिर भी वीक पड़ गए, पर मम्मी वीक नहीं पड़ी। उस दिन मुझे समझ में आया कि जो रोल मॉडल होता है वो हिम्मत ही होता है। रोल मॉडल का होना इजी बात नहीं है,
और होते होंगे लोगों के लिए कोई कोई रोल मॉडल, पर समय के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मम्मी ही एक्चुअली रोल मॉडल है। थैंक यू।